राम राम। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग का श्लोक 11 का उच्चारण और हिंदी अर्थ सीखेंगे। पहला चरण य में मिक्स करना, य द के साथ आधा क, यदक श अक्षर पूरा है, अ मिक्स करेंगे, श र में मिक्स करेंगे, शर शब्द पूरा आने के बाद र पे अनुस्वार आधा म, यदक्षरम। इसमें यहाँ ये ध्यान देना है कि आधा क और श से षटकोण ये दोनों मिलके पूरा क्षत्रिय बनाते हैं। इसी को विभाजन करके आधे क को द के साथ किया है और श में अमिक्स किया है। वेद द में अमिक्स करना है, वेद विदो, वी की मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचना, वेद विदो। फिर व में मिक्स करना, व द मात्रा के अंदर जो आधा न है उसको द के साथ पढ़ना है, वदन, और त पे ई की मात्रा लगानी है, ती, वदंती। पहला चरण रिपीट करते हैं। ये त्रिष्टुप छंद का श्लोक है तो इसकी राग इस तरह से होगी, यदक्षरम वेद विदो वदंती। दूसरा चरण देखते हैं। वी श के अंदर अ मिक्स करना है, मात्रा के अंदर जो आधन है उसको श के साथ पढ़ेंगे, विशन, और त पे ई की मात्रा ती, विशंती। य पूरे के साथ आधा द, यद। फिर य पूरा अ मिक्स करें, य त पूरा त, यो, यद यतयो। ध्यान रखना है कैसे अक्षर पढ़ना है, यद यतयो। वी की मात्रा बड़ी, लंबा खींचना है, वी त में मिक्स करना, वीत रागा। गा में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा, वीत रागा हा। दूसरा चरण रिपीट करते हैं। विशंति यतयो वीत रागा। पहला और दूसरा चरण साथ में, यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यतयो वीत रागा। तीसरा चरण देखेंगे। य में मिक्स करना है, दी के साथ आधा च, यदिच। फिर है छ में छ के साथ आधा न, छंतो। च और छ इन दोनों का उच्चारण में ध्यान रखना है, यदिच छंतो, यदिच छंतो। फिर ब्र का अर्थ होता है ब आधा और र पूरा, इसके साथ में ह आधा, तो ब्र, और म में मिक्स करेंगे, ब्रह्म। च में मिक्स करेंगे, च। य के ऊपर जो आधार है उसको च के साथ पढ़ेंगे, चर। य पूरा है, य में मिक्स करो, चर य। और शब्द पूरा होने के बाद में य पे अनुस्वार आधा म, ब्रह्मचर्यम। च में मिक्स किया, च र, मात्रा के अंदर जो आधन है उसको र के साथ पढ़ेंगे, चरण। त में ई की मात्रा ती, चरंती। तीसरा चरण रिपीट करते हैं। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती। चौथा चरण देखेंगे। त पूरा है, त में मिक्स करना है। ते के पास जो छोटी सी लाइन है उसका मतलब होता है आधा त, तो त पूरे के साथ आधा त पढ़ेंगे, तत्। फिर है ते, तत्ते। पद दोनों अक्षर पूरे दोनों में मिक्स करना है, पद। द पे अनुस्वार आधा में, पदम। स के ऊपर बिंदी आधा न, क्योंकि शब्द में अगर बीच में पहले किसी भी अक्षर पे हुई तो उसको अपन आधा न पढ़ते, तो संग। ग्र का अर्थ हुआ आधा, ग आधा और र पूरा, जी आ रे, ग्र। हे ण भी मिक्स करेंगे, संग्रहेण। प्र का अर्थ जैसे अपने ग्र पढ़ा वैसे प्र पढ़ा जाएगा, प आधा और र पूरा, PRA, प्र। व के साथ आधा का, प्रवक्षे। श आधा के साथ ये, शे। अभी इसी श्लोक के अपन ने पहले चरण में क्या किया था, यदक्षरम में क्षत्रिय पूरा था जब आधा क और श से षटकोण पूरा था। यहाँ पर क्या हुआ, प्रवक्षे, आधा क और श से षटकोण भी आधा, इसका मतलब हुआ कि क्षत्रिय आधा है। इसीलिए आधे क को अपन ने व के साथ पढ़ लिया और आधे श को अपन ने ये के साथ पढ़ लिया, प्रवक्षे। चौथा चरण रिपीट करते हैं। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। तीसरा और चौथा चरण साथ में,
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। फिर से एक बार। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इस श्लोक में भगवान निर्गुण निराकार को किस तरह प्राप्त किया जा सकता है उसका उपक्रम बताएंगे। यदक्षरम, इसमें दो शब्द है, यत धन अक्षरम। यत यानी जिसको, अक्षरम यानी जिसका नाश न हो, अक्षरम। ठीक है। आगे वेद विदो, वेद विदो यानी वेद को जानने वाले लोग। आगे वदंती कहते हैं, मतलब जिसको वेद को जानने वाले लोग अक्षर कहते हैं। आगे विशन्ति यानी प्राप्त करते हैं। यद यतयो, यत यानी जिसको, यतयो यानी यति, और वीतरागा यानी वीतराग, राग से रहित, जिसको राग से रहित वीतराग पुरुष और यति प्राप्त करते हैं। यदिच्छन्तो मतलब वह यत प्लस इच्छन्त। यत यानी जिसको और इच्छन्त यानी इच्छा करते हुए। ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य का, चरंती चरंती यानी पालन करते हैं, मतलब जिसकी प्राप्ति की इच्छा रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तत्ते, तत् यानी वह और ते यानी तेरे लिए। पदम मैं, पद मैं, संग्रहेण संक्षेप में, प्रवक्ष्ये कहूँगा, उसको मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। तो पूरे श्लोक का अर्थ क्या निकला? वेद को जानने वाले लोग जिसको अक्षर कहते हैं, यति और वीत राग यानी राग से रहित जिसको प्राप्त करते हैं, जिसकी प्राप्ति की इच्छा रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह तेरे लिए मैं पद संक्षेप से कहूँगा। इसके बाद में भगवान उनकी प्राप्ति के उपक्रम बताएंगे। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।